नमस्कार दोस्तों, मैं सरविन जांगिड़। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूनिट डिजिट। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जब संख्याएं मल्टीप्लाई यानी गुणा में दे रखी हों, जैसे 642 गुणा 428 गुणा 297, या फिर संख्याएं में पावर्स में दे रखी हों, जैसे 17 की घात 343, 3 की घात 9048, ऐसे संख्याएं दे रखी हों तो उनका इकाई का अंक कैसे निकालेंगे, वो आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम सीखेंगे कि जब संख्याएं गुणा में हो, मल्टीप्लाई में, तो दोस्तों यूनिट डिजिट का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए 12 को हमें मल्टीप्लाई करना है 23 से। तो जब 12 को मल्टीप्लाई करते हैं 23 से, तो देखो 12 गुणा 3 कितना होता है 36, 36 बचा कितना 3, 12 गुणा 2 24, 24 और 3 होता है 27। जब 12 को मल्टीप्लाई करते हैं 23 से, तो रिजल्ट क्या आता है गुणनफल 276। लेकिन इसमें हमसे पूछा कि आपको केवल क्या निकालना है, इकाई का अंक, यूनिट डिजिट। कोई भी संख्या होती है उसका जो पहला अंक होता है वो क्या होता है, यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। तो इकाई का अंक निकालने के लिए हमें पूरी संख्या को मल्टीप्लाई नहीं करना है, हम केवल इकाई के अंकों को मल्टीप्लाई करके भी आंसर निकाल सकते हैं। जैसे इसका इकाई का अंक कितना है 3, इसका इकाई का अंक कितना 2, तो 3 गुणा 2 कितना होता है 6, तो यहाँ से आंसर कितना आएगा 6। सेम ऐसा इसमें करना है, हमें इस पूरी संख्या को मल्टीप्लाई नहीं करना है। इसका यूनिट डिजिट 2, इसका यूनिट डिजिट 8 और इसका कितना है 7। तो सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 8 गुणा 2 होता है 16, तो 16 में इकाई का अंक कितना 6। अब इस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, 6 × 7 कितना हो जाएगा 42, तो कितना आया 2। तो जब इन तीनों संख्याओं को गुणा करेंगे तो इकाई का अंक क्या होगा 2 होगा। जैसे इसमें तो सबसे पहले इसका इकाई का अंक इसका, तो कितना होगा 1 गुणा 3 3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, 7 गुणा 3 21, बचा कितना इकाई का अंक 1, 1 गुणा 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। अब इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे 9 से 36 6, और इस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 6, तो इसका आंसर कितना होगा 6 यानी 6। तीसरा प्रश्न है, इसमें भी सेम ऐसा ही है। इसमें क्या मल्टीप्लाई करना है, 7 गुणा 4 कितना होता है 28, 28 में इकाई का अंक कितना होगा 8। लेकिन इसमें माइनस है, माइनस होता तो माइनस लगा दो, प्लस होता तो प्लस, कोई फर्क नहीं पड़ता। 8 गुणा 3 कितना होता है 24, 24 में से इकाई का अंक 4। अब 8 में से माइनस करना 4, तो कितना बचेगा 4, तो इसका इकाई का अंक कितना होगा 4। आगे है 61 गुणा 62 गुणा 63 64 65 और कहाँ तक है 69 यानी 69 तक। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई का अंक क्या होगा। दोस्तों एक चीज़ ध्यान से समझना कि जब 5 को किसी भी सम संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, जब 5 को किसी भी सम संख्या से गुणा करते हैं तो उसमें हमेशा 0 बनता है। इकाई का अंक क्या होता है 0 होता है। जैसे 5 गुणा 4 कितना होता है 20, इकाई का अंक कितना 0। 5 गुणा 6 कितना होता है 30, 5 गुणा 2 कितना होता है 10। यानी 5 को जब किसी सम संख्या से गुणा करोगे तो इकाई का अंक हमेशा कितना आएगा 0 आएगा। इसमें क्या आएगा 64 के बाद में क्या आएगा 65, यानी यहाँ पर क्या है 5। तो 5 को मल्टीप्लाई करोगे 4 से, 5 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो इसको सम संख्या से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 0। तो जब ऐसी संख्या दे रखी हो जिसमें 5 भी हो और सम संख्या हो तो आंसर हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। अगला प्रश्न है घात वाला। 231 की पावर है 24 प्लस 105 की पावर 41 प्लस 76 की पावर 109। ये भी सेम वैसा ही जैसे हमने ऊपर किया था मल्टीपल वाला, क्योंकि दोस्तों घात का मतलब भी क्या होता है गुणा ही होता है। जैसे 2 की पावर 3 है, इसका मतलब क्या होता है कि 2 को आपस में 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है। जिस संख्या की जितनी पावर होगी उसको उतनी बार ही मल्टीप्लाई किया गया है। 231 की पावर कितनी 24, तो 231 को आपस में कितनी बार गुणा किया गया है 24 बार। तो दोस्तों ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि हम 231 को इतनी बार मल्टीप्लाई करें। लेकिन अभी हमने देखा था कि जब इकाई का अंक निकालते हैं संख्या मल्टीप्लाई में हो तो हम सिर्फ इकाई के अंक के ऊपर ध्यान देते हैं, बाकी संख्याएं भूल जाते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो बाकी आप भूल जाओ, आप तो ध्यान दो हमेशा इकाई के अंक पर। जो भी आपको संख्या दे रखी है उसमें इकाई के अंक पे ध्यान दो आप, बाकी भूल जाओ कुछ दे रखा है नहीं दे रखा। तो यहाँ पर क्या 1, फिर 1 को गुणा करोगे 1 से तो कितना आएगा 1, फिर दोबारा 1 को 1 से गुणा करोगे तो 1,
दोस्तों एक को कितनी बार ही आपस में मल्टीप्लाई कर लो कितना आएगा, एक ही आएगा। सेम ऐसा इसमें 5, 5 को भी आपस में कितनी बार मल्टीप्लाई कर लो कितना आएगा, 5 ही आएगा। 5 गुना 5 25, फिर 5 को 5 से गुणा करो 25 आएगा। सेम ऐसा ही है 6, 6 की पावर चाहे कितनी क्यों ना हो हमेशा कितना आएगा, 6 ही आएगा। तो 1 की पावर 24 तो 1 ही आएगा, प्लस 5 की पावर 41 तो कितना आएगा, 5 ही आएगा, प्लस 6 की पावर 9 तो 109 तो 6 ही आएगा इसमें। 6 5 11 1 12 तो इकाई का कितना 2, इसका इकाई का कितना होगा 2। दोस्तों यहाँ हमारे पास में कुछ रिजल्ट आया है। रिजल्ट क्या आया है देखो, पहला रिजल्ट ये है कि 0 1 5 और 6, अगर किसी संख्या के इकाई के अंक 0 1 5 6 है तो उसकी पावर चाहे कितनी भी हो, एक से बड़ी कितनी भी हो, वो उसका इकाई का अंक हमेशा सेम वही अंक होगा। 0 की पावर चाहे कितनी हो, इकाई का अंक कितना होगा 0, 1 की पावर 5 की पावर 6 की पावर चाहे कितनी भी हो, उसका इकाई का अंक हमेशा कितना होगा, स्वयं 1 5 6 ही होगा। जैसे 21 की पावर हो, चाहे वो 1000 हो, चाहे 848 हो, 1084 हो, कितना आएगा, एक ही आएगा। 10 की पावर 500 हो तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। 35 की पावर जैसे यहाँ पर क्या 5, इसकी पावर कुछ भी हो कितना आएगा, 5 ही आएगा। 106 की पावर चाहे 10 फैक्टोरियल हो चाहे 50 फैक्टोरियल हो कितना आएगा, 6 ही आएगा। इनके अलावा जो अंक हैं उनको देखते हैं। जैसे इनके अलावा कौन कौन से अंक बचे, 2 3 4 7 8 9। ये जो अंक हैं दोस्तों ये एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। हम समझते हैं इनको कैसे, जैसे 2 की पावर 1 कितनी होती है, 2, 2 की पावर 2 कितनी होती है, 4, 2 की पावर 3 कितनी होती है, 8, और 2 की पावर 4 कितनी होती है, 16, यानी इकाई का अंक कितना होगा, 6। 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 होती है दोस्तों 32, फिर कितना आ गया 2, 2 की पावर 6 होता है 64, कितना आएगा 4, 2 की पावर 7 होता है 128, कितना आएगा 8, 2 की पावर 8 कितना होता है 256, कितना आएगा 6। दोस्तों देखो पावर 4 के बाद में क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, सेम वही संख्या आ रही है। सेम ऐसा ही देखो आप 3 में भी ट्राई कर सकते हो। 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, और फिर कितना आ जाएगा 3 की पावर 4 81 यानी 1। 3 की पावर 5, 5 का मतलब होता है कि इसको आपस में क्या किया गया, फिर 3 से गुणा किया गया है, तो 3 की पावर 3 5 कितना हो जाएगा 243, 3 आ जाएगा। फिर 3 की पावर 6, उसको आपस में 3 को 3 से गुणा करोगे फिर कितना आ जाएगा 9, फिर आगे फिर दोबारा 3 से गुणा करोगे तो 9 गुणा 3 27, फिर 3 से गुणा करोगे तो 7 या 21, फिर आ जाएगा 1। आप ट्राई कर सकते हैं दोस्तों, यानी पावर 4 के बाद में रिपीटेशन हो रहा है, फिर से इकाई का अंक स्वयं आ रहा है, वहीं आ रहा है। आप 8 में भी ट्राई कर सकते हो। 8 की पावर 1 8 होता है, 8 की पावर 2 कितना हो जाएगा 64, कितना 4, फिर 8 की पावर 3 कितना होता है 512, 2 आ जाएगा। 8 की पावर 4 रखोगे तो कितना आ जाएगा 6। फिर आप दोबारा ट्राई करोगे, देखो यहाँ से 6 गुणा 8 48, फिर यहाँ पर 4 आ जाएगा, फिर 2, फिर 6। आप ट्राई कर सकते हो। यानी इनके अलावा जो अंक है वो एक रिपीटेशन को फॉलो करते हैं। इनको कैसे सोल्व करेंगे, जो भी पावर जो भी घात आपको दे रखी है आपको उसमें क्या करना है 4 का भाग देना है, उसमें 4 का भाग देना है। जो भी शेषफल बचता है वही उसकी पावर होगी, जो भी शेषफल बचता है वही उसकी पावर होगी, और शेषफल नहीं बचता है तो उसकी पावर कितनी होगी 4 होगी। जैसे एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे हम। जैसे मान लीजिए आपसे पूछे कि 3 की पावर 22 है, तो 3 की पावर 22 है तो आप तो इसके ऊपर ध्यान दो, 22 में भाग दोगे 4 का, तो 22 में भाग देंगे 4 का तो शेषफल कितना बचेगा 2, तो इसका मतलब 3 की पावर 2। आपको 3 की पावर 2 ही लिखनी है, जो शेषफल बचता है वही लिखना है। 7 की पावर मान लीजिए 40 है, तो 40 में भाग दोगे 4 का, कितने बार शेषफल बचा, नहीं बचा। शेषफल नहीं बचा इसका मतलब क्या है, वो रिपीटेशन फॉलो करा, तो 7 की पावर इसमें क्या होगा 4 होगा। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, उनसे समझ में आ जाएगा दोस्तों कि कैसे हुआ ये। अगला प्रश्न है 13 की घात है 81 81, तो इकाई का अंक क्या होगा। दोस्तों हमें 13 पर ध्यान नहीं देना, हमें तो सिर्फ इकाई के अंक पे ध्यान देना 3, आगे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 की घात कितनी 81, तो 3 की पावर 81 तो हम निकालेंगे नहीं, क्या करेंगे उसकी घात में 4 का भाग दे देंगे, 81 में भाग देंगे इसका 4 का, तो शेषफल कितना बचेगा 1 बचेगा। शेषफल कितना बचेगा 1, तो 81 की जगह क्या लिखेंगे 3 की पावर 1, और 3 की पावर 1 कितनी होती है 3, तो इसका इकाई का अंक कितना होगा 3 ही होगा। 17 की पावर 107,
तो 7 की पावर कितनी, 107। तो अपन क्या करेंगे, इसमें 4 का भाग देंगे। दोस्तों किसी भी संख्या में 4 का भाग जब देते हैं तो हमें पूरी संख्या में भाग नहीं देना है, हमें सिर्फ इकाई व दहाई के अंक में ही भाग देना है। 107 में आप 4 का भाग दोगे तो भी शेषफल वहीं बचेगा, और इसके 2 अंक इकाई व दहाई, 07 में 4 का भाग दोगे तो भी शेषफल वहीं बचेगा। तो हम क्या करेंगे, 7 में भाग देंगे किसका, 4 का, तो शेषफल कितना बचेगा, 3 बचेगा। 4 एकम 4, शेषफल बचेगा 3। तो यानी 7 की पावर कितनी, 3, और 7 की पावर 3 होता 343, यानी इकाई का अंक कितना होगा, 3 होगा इसमें। 49 की पावर 1049, 4 का भाग देना यहाँ पर क्या 9, तो 4 का भाग देना, 4 का भाग देना सिर्फ 2 अंकों में, इकाई व दहाई के अंकों में, 49 में, पूरी संख्या में भाग नहीं देना है। तो यहाँ पर इकाई का अंक बचेगा 1, क्योंकि 12 गुणा 4 होता है 48, बचेगा कितना 1, तो इसकी जगह लिखेंगे 1। तो 9 की पावर 1 और 9 की पावर 1 कितनी होती है, 9, तो इसका इकाई का अंक होगा 9। आगे 7 की पावर 71, 6 की पावर 59, 3 की पावर 66। तो 7 की पावर क्या 71, 71 में भाग दोगे 4 का तो कितने बार जाएगा, 17 गुणा 68, 17 गुणा 4 होता है 68, तो बचेगा कितना 3। जब 4 का भाग दोगे 71 में तो यहाँ पर 7 की पावर 3 मल्टीप्लाई। 6 की पावर चाहे कितनी हो दोस्तों, हमेशा इकाई का अंक कितना होगा, 6 ही होगा, गुणा 3 की पावर 66, तो 66 में भाग दोगे 4 का तो कितना आ जाएगा, 16 गुणा 4 होता है 64, 64, बचेगा कितना 2, तो 3 की पावर 2, तो 7 की पावर 3 होता है 343, बचेगा कितना 3, इधर 6, 3 की पावर 2 होती है 9, तो कितना हो जाएगा 18, 8 और यहाँ पर 2। अगला प्रश्न 222 की पावर 888 प्लस 888 की पावर 222, हमें तो ध्यान देना है सिर्फ इस 2 के ऊपर। तो 888 है तो क्या करना है, इसके इकाई व दहाई के अंक में 4 का भाग दो, क्योंकि 4 के बाद में क्या होती है, रिपीटेशन शुरू हो जाता है। 88 में भाग दोगे 4 का तो पूरा भाग चला जाएगा, जब पूरा भाग जाता है तो क्या लिखेंगे, 2 की पावर 4। अगर शेषफल बचता है तो शेषफल लिखेंगे, शेषफल नहीं बचता है तो इसका मतलब पूरा भाग गया है, और पूरा भाग कब जाता है, जब उसकी घात कितनी होगी, 4, प्लस है तो प्लस। अब 8 है तो क्या करें 8, 22 में भाग देंगे 4 का, कितने बार जाएगा, 5 बार, बचा कितना 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। 2 की पावर 4 होता है 16, इकाई का अंक 6, 8 की पावर 64, इकाई का अंक कितना 4, तो 6 4 10, 10 में इकाई का अंक कितना 0, तो इसका इकाई का अंक होगा 0। अगला प्रश्न है 3127 की पावर 173, ये में दे रखा है, इसमें माइनस दे रखा है, तो यहाँ पर क्या है 7, और 7 की पावर 173, तो हमें तो इसमें 4 का भाग देना है, और 4 का भाग देने के लिए इकाई व दहाई के अंक, पूरी संख्या में भाग नहीं देना है। 18 गुणा 4 होता है 72, 72, बचेगा कितना 1, तो 7 की पावर 1 मल्टीप्लाई 4 की पावर 2073, तो 2 अंकों में भाग देना है। 18 गुणा 4 72, बचेगा कितना 1, 4 की पावर 1 माइनस 5 की पावर कितनी हो, 5 ही होगा, और 1 की पावर चाहे कितनी हो, इकाई का अंक क्या होगा, 1 ही होगा, तो यहाँ से क्या आएगा 7 और यहाँ से 4, 28, 28 में इकाई का अंक कितना होगा, 8 होगा, 28 में इकाई का अंक होगा 8 माइनस 5 होना है तो 5, 8 में से 5 गया बचा कितना 3, तो इसका आंसर होगा 3। अगला प्रश्न ये सेम वैसा ही है जैसा हमने अभी सोल्व किया है, तो यहाँ पर क्या है 2 की पावर 170, तो 70 में भाग देंगे 4 का, तो 17 गुणा 4 होता है 68, 68, बचेगा कितना 2, यहाँ पर क्या है 2, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर, यहाँ पर 3 पर ध्यान देना में, बाकी छोड़ दो। 80 में भाग दोगे 4 का तो पूरा पूरा भाग जाएगा, इसका मतलब क्या है 3 की पावर 4, जब भाग पूरा जाता है इसका मतलब पावर क्या होगी, 4 होगी, और शेषफल बचता है तो वो लिखना है। 6 की पावर चाहे कितनी हो, हमेशा कितना आएगा 6 ही आएगा। 2 की पावर 2, 4 इंटू 3 की पावर 4 क्या होता है 81, 1 इंटू 6, 6 गुणा 4 24, तो 4, इसका इकाई का अंक कितना होगा 4 होगा। आगे 61 की पावर 2 प्लस 62 की पावर 2, 63 की पावर 2 प्लस 64 की पावर 2 प्लस 65 की पावर 2, हमें तो सिर्फ इकाई के अंक पे ध्यान देना है। 1 की पावर 2 यानी 1 प्लस 2 की पावर 2 स्क्वायर यानी 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो कितना बचेगा 6, 5 का स्क्वायर 25, तो 5। अब इनको सोल्व कर लो, 6 5 11, 9 20 और 25, तो यानी कितना आएगा 5, इसका इकाई का अंक कितना होगा 5 होगा। अगला प्रश्न है 70 फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या होगा। दोस्तों ये जो साइन होता है ये फैक्टोरियल का होता है, फैक्टोरियल को ऐसे भी लिखते हैं और फैक्टोरियल को ऐसे भी लिखते हैं।
जैसे ये 5 फैक्टोरियल है, यहाँ पर 5 फैक्टोरियल। ये दोनों साइन किसके होते हैं? फैक्टोरियल के होते हैं। और फैक्टोरियल का मतलब ये होता है, जैसे फैक्टोरियल 3 है, इसका मतलब ये है कि 1 से लेकर 3 तक की संख्याओं को आपस में गुणा किया गया है। अगर फैक्टोरियल 5 है तो 1 से लेकर 5 तक की संख्याओं को आपस में गुणा किया गया है। फैक्टोरियल का मतलब यही होता है। फैक्टोरियल 70 है, इसका मतलब क्या है? 1 से लेकर 70 तक की संख्याओं को आपस में क्या किया गया है? मल्टीप्लाई किया है। और जब इनको गुणा करेंगे तो इकाई का अंक क्या होगा? दोस्तों इसमें क्या है? 0 है, इसमें 10 भी आएगा, इसमें 20 भी आएगा, 30 भी आएगा। और 0 को जब किसी संख्या से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 0 ही आएगा। तो 70 फैक्टोरियल में इकाई का अंक कितना होगा? 0 होगा। अगला प्रश्न है 222 की पावर 845 फैक्टोरियल। 845 फैक्टोरियल है दोस्तों ये। इधर 888 की पावर 9999 फैक्टोरियल माइनस 756 की पावर 2341 फैक्टोरियल। हमने अभी सीखा था कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 1 से लेकर उस संख्या तक मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पर देखो 845 फैक्टोरियल है, इसका मतलब क्या है कि 1 से लेकर 848 तक गुणा किया गया है। हमें क्या करना है? यहाँ पर क्या है? 2। हमें तो सिर्फ 2 पर ध्यान देना। इधर क्या है? 8, इधर क्या है? 6। तो 2 की पावर कितनी? 845 फैक्टोरियल। हमें इसमें भाग देना है किसमें? 845 फैक्टोरियल में 4 का। 845 फैक्टोरियल में जब भाग दोगे 4 का तो पूरा पूरा भाग जाएगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि इसमें क्या आएगा? 1 2 3 4, इसमें क्या आएगा? 4। यानी जो भी संख्या होगी वो 4 की मल्टीपल 4 की गुणज होगी, और 4 की गुणज होगी तो 4 से आसानी से विभाजित हो जाएगी। इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। तो 845 फैक्टोरियल 4 से विभाजित है, जब विभाजित होगा तो यहाँ पर क्या आएगा? 2 की पावर 4, क्योंकि शेषफल कुछ बचेगा नहीं, प्लस 8 की पावर 9999, ये भी 4 से विभाजित है, फैक्टोरियल 9999। तो 8 की पावर 4 माइनस 6 की पावर कितनी हो? हमेशा कितना आएगा? 6 ही आएगा। तो देखो 2 की पावर 4 कितना होता है? 16 है, तो यहाँ से कितना आएगा? 6 प्लस 8 की पावर 6 कितना होता है? 8 की पावर 2 होता है 64, 4 गुना 4 होता है 6, माइनस 6 से कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना? 6। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 6। तो इस प्रकार से दोस्तों हम ऐसे प्रश्नों को बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।